मौसम ख़राब था लेकिन फिर भी उन्होंने पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया। वो थकी हुई थी लेकिन फिर भी उसने अपना काम जारी रखा। ये जो फिर भी है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? फिर भी को हम बोलेंगे नेवरथलेस। नेवरथलेस फिर भी या बहरहाल। शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी। नेवरथलेस फिर भी। शी कंटिन्यूड वर्किंग, उसने अपना काम जारी रखा। पास्ट में जो काम किया उसके लिए सेकंड फॉर्म, और पास्ट में जो आपकी कंडीशन थी उसके लिए वाज। शी वाज टायर्ड। द वेदर वाज बैड, मौसम खराब था। नेवरथलेस, नेवरथलेस बहरहाल, फिर भी नेवरथलेस दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक, उन्होंने पिकनिक पर जाने का फैसला किया। गो फॉर, गो फॉर अ पिकनिक, पिकनिक के लिए फॉर लगाएंगे, इधर preposition आएगी फॉर। ही डिड नॉट हैव मच, ही डिड नॉट हैव मच एक्सपीरियंस, उसके पास इतना खास तजुर्बा नहीं था। कुछ भी आपके पास है उसके लिए हैव लगाते हैं, और पास्ट की बात है इसलिए डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ही डिड नॉट हैव मच एक्सपीरियंस, उसके पास ज़्यादा तजुर्बा नहीं था, उसके पास ज़्यादा तजुर्बा नहीं था। पास्ट की बात है इसलिए डिड नॉट आएगा। हैव पोजेशन के लिए आया है, उसके पास तजुर्बा नहीं था। मच एक्सपीरियंस, नेवरथलेस बहरहाल या फिर भी के लिए नेवरथलेस। ही मैनेज द प्रोजेक्ट वेल, उसने प्रोजेक्ट को अच्छे से मैनेज किया। सेकेंड फॉर्म इसलिए आई क्योंकि पास्ट की बात है। कोई भी काम किया, दिया, लिया, उसके लिए आप सेकेंड फॉर्म ही लगाते हैं। जब आप किसी चीज़ की डिटेल्स को ऐड करना चाहें तो उसके लिए कहते हैं फर्दर मोर। फर्दर मोर, अलावा अजी, या इजाफे के तौर पर, या मज़ीद बरा, या इसके अलावा। ये जब आप सेंस कम्युनिकेट करना चाहें तो फिर आप कहते हैं फर्दर मोर। फर्दर मोर, अलावा अजी, इसके अलावा, या इसको कहते हैं मज़ीद। जब आप डिटेल्स ऐड ऑन करना चाहें, किसी चीज़ को आप मज़ीद एलेबोरेट करना चाहें, उसकी डिटेल्स ऐड करना चाहें। शी इज़ टैलेंटेड, वो टैलेंटेड है इन म्यूज़िक, म्यूज़िक में। फर्दर मोर, इसके अलावा, इनके म्यूज़िक में टैलेंटेड तो है ही, इसके अलावा मज़ीद। शी इज़ आल्सो स्किल्ड इन डांस, वो डांस में भी माहिर है, स्किल्ड माहिर। ही इंजॉयज,